About 100,000 waste pickers work in Delhi, 30,000 of them children. As an informal sector that handles about 1/6 of solid waste generated in the city, waste pickers are a crucial link in the recycling chain. For the 3 municipalities of Delhi, this labour force saves a minimum of 600,000 rupees daily. With plastic sacks on their backs, on foot, or on their cycles, they measure the changes in the city every day. For waste is merely something to get rid of. The waste picking hands are not seen as separate from the rubbish itself. मैं चुन रहा हूँ 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 3-4 साल। इससे पहले मैं घर में खेलता था, दौड़ा दौड़ी, पकड़न पकड़ाई खेलता था, कैंपा कोला खेलता था, कबड्डी खेलता था, बहुत कुछ खेलता था। शमशान में जाते, शमशान बाथरूम करके आके फिर मुँह धोते, हाथ मुँह धो के फिर घर पे अगर कोई नाश्ता करने का कोई चीज़ होता तो नाश्ता कर लेते, फिर काम पे निकल जाते। 7 बजे निकल जाते, फिर 11 बजे, कभी 10 बजे जाते हैं। खाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। हम तो औरत है, हम लोग क्या करेंगे? हम तो ये कागज भी खाते हैं। मेरे पापा तो गाँव चले गए। 12 बजे चले जाएंगे, जाके माल डालेंगे बड़ा वाला बोरा में डाल के, नहा के माल छाटूंगा, छट के गोदाम पर बेचना। मोम तो 4 रुपये किलो और गुड्डी 7 रुपये किलो और गत्ता 2.5 रुपये। मेरा तो पहले 1 महीना बाद टांग कट गया था, फिर कभी कभी वो थोड़ा सा कट जाता है, फिर डॉक्टर से दवाई ला के खाते हैं, दर्द कम जाता है। शीशा से, बोतल से ऐसा हम लोग कागज चुन रहे हैं, यहाँ पे एक बोतल है, ऐसे चुनते रहते हाथ कट जाता है।
दाढ़ी मूछ करता है ना दुकान में, वो कबाड़ी में पड़ता है ना, उसमें ब्लेड रहता है ना, और वो बोतल गिरता है, वो सिलाने जाता हूँ और कट जाता है। शीशा कट गया था, शीशा से इतना बड़ा शीशा गिर गया था। हम लोग कूड़ा लाए थे ना होली के दिन, दिवाली के दिन, कहते माल तो मिलेगा रात को, बम पटाखे फूटता गत्ता तो मिलेगी। लेने गया तो सवेरे माल मिला था, कागज उसके अंदर शीशा था इतना बड़ा, तो मैंने तो देखा नहीं, सब कूड़ा डाल रहे थे हम लोग, मेरे ऊपर ही फेंक दिया टांग में शीशा, उसी दिन कट गया था। फिर यहाँ का हड्डी में से थोड़ा सा नर्स कट गया था, फिर वो जुड़ गया अपने आप। काम करने गए थे तो कोठी में बुलाया था शीशा लाने के लिए, वहाँ पे गया था तो उन्होंने वहाँ से शीशा उतारते हुआ सीढ़ी में पैर फिसल गया था। शीशा जैसे गिरा ना सीधा नीचे चली गई, और वहाँ पे जो टुकड़ा टूट के टुकड़ा हो गया, वो जो गिरा हुआ था वो लग गया था यहाँ पे। शीशे से कटता है, सुई घुस जाता है, ब्लेड से कट जाता है। पैसे मम्मी तो उस टाइम आया था नहीं, मेरी बहन के साथ आया था, मेरी बहन चले गया था, तो मैंने कमा के पैसे जमा किया था ना, वही पैसे ख़त्म हो गया। यहाँ पे मजबूरी में रहना पड़ता है ना सबको, अगर यहाँ पे नहीं रहे तो कहाँ पे रह सकते। अब जहाँ भी जाएंगे वहीं पे गंदा रहेगा। अभी जगह जितने बार साफ़ करोगे उतने बार गंदा रह जाएगा। कबाड़ी जहाँ पे वहाँ पे कभी साफ़ नहीं रहेगा। कुछ दिन हो गया फरस को बनाया बर्मा के, उसको साला बिल्कुल गंदा ही कर दिया, तो क्या फ़ायदा है मेहनत करके। यहाँ पे इसलिए नहीं रख पाते कि आदमी लोग बार बार माल छाड़ते हैं, कबाड़ा छाड़ता है, ठीक है ना। जहाँ की कूड़ा है वहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे माल छाड़ते हैं, यहाँ की कूड़ा फिर यहाँ रख देगा, तो दूसरा जो छाटेगा वो फिर फेंके के वहाँ रखेगा। ये गंदगी से मलेरिया की बीमारी फैलता है, जब बदबू आता है तो सांस लेने का चले जाता है, इसी से फैलता है, ठीक है ना। जैसे मच्छर काटा, जैसा आपको यहाँ पे कोई दाना हो रहा है, ये फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, तो ऐसे होता है। अरे तो देखो रूढ़ी है ये। यहाँ पे तो बहुत बीमारी होता है, सबसे ज़्यादा बीमारी इसी में है। ये सब बीमारी के नाम हमें अभी थोड़ी पता है। जैसे ये काम करो, एक टाइम करो, दूसरी टाइम नहीं जाओ तो इतना बदन दर्द देता है, फिर कभी सिर दर्द करने लग जाता है, कभी बुखार आ जाता है। गांव से यहाँ ज़्यादा तबीयत खराब होता है। गांव में इतने गंदे नहीं है, यहाँ पे बहुत गंदे है। गांव में जरा सा ये घास भी घर के सामने गिरा हुआ नहीं रहता था। यहाँ पे तो घर से बाहर निकलो गोदाम से तो गंद नज़र आता है। अब यहाँ पे तो रहना आदत पड़ी गई है सबको, हमें तो बदबू नहीं आएगा। जैसा आप आएगा तो आपको बदबू लग रहा है ना, तो हमें यहाँ पे आदत पड़ी है रहते रहते। सबसे बड़ी परेशानी तो रहने का बस झुग्गी नहीं है।
अपना अपना योग्य होता तो माल किसी और को देता बाहर रेट में। अभी तो रेट का माल कम का रेट है। भगा देगा अगर फिर नहीं जाएंगे तो 2 दिन में फिर भगा देगा, कहेगा जाओ माल नहीं तुम देते हो, तुम्हें पसंद नहीं है ये रेट, फिर तुम्हारे को कोई जुग्गी नहीं देंगे, चले जाओ भाग जाओ। जगह ही नहीं है ना, कहाँ रहो, जगह होता तो चले जाता ना। ढूंढ के कोशिश भी करा, किराया देना पड़ता है 500-400, तो महीने में कमाता नहीं हूँ मैं इतना। हाँ, 1 साल में कम से कम 600-700 कमा लेता हूँ। 1 साल में या 1 महीने में? 1 महीने में, 1.5 महीने में। खर्चा तो महीने में पूछो मत, ज़्यादा ही होता है, उससे ज़्यादा 600-700 से ज़्यादा। 600-700 एक हफ्ते बाजार करके लाता हूँ 500-600 रुपये का, चले जाता है 3-4 महीना चले जाता है। हाँ, हर जगह जाता हूँ, हर जगह से आता हूँ। सरोजनी जाता हूँ, चरकपुर जाता हूँ, रेस्को जाता हूँ, इंडिया गेट जाता हूँ, खान मार्केट जाता हूँ, नदी कॉलोनी जाता हूँ। एक बार रिंग टूट गया, एक बार पंचर हुआ, और हफ्ते में कितना पंचर होता तो पता नहीं। गर्मी में अभी तो होगा, और गर्मी में पैदल आना पड़ता है। अगर जैसे रिंग टूट गया एक जगह रख के पैदल आना पड़ता है, रिक्शा लेके जाना पड़ता है, फिर जाके माल उठा के लाना पड़ता है। तांबा भी मिल जाता है? हाँ मिलता है तांबा। यहाँ पर ही गिरता है, वो कभी ये तार गिर के चले जाए, फेंक देता है कोई कोई, वो जून रख देते हैं, इकट्ठा करके जलाते हैं, फिर वो निकलते हैं, कभी आधे किलो निकलते हैं, कभी 100 ग्राम निकलते हैं। ये वाला तो ये तांबा है? मेडिकल का कूड़ा गिराता है ना, जब चूनने लगते हैं तो हमारे हाथ में छुप जाता है। वहाँ का बहुत तरीके मिलता है, जैसे वो उसका बोतल नहीं है, क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज का बोतल, प्लास्टिक में, शीशे में, 2 तरीके का ग्लूकोज का बोतल है, वो मिल जाता था। उसका पाइप मिल जाता था, सिरिंज मिल जाता था, सुई मिल जाता था, सब मिल जाता था। अभी हाथ में भी घुस गया, 200-300 रुपये लग गया मेरे एक सुई में, यहाँ से पूरा यूँ घुस गया था, अभी भी निशान ये रहा। अब चुनना छोड़ दिया, उसमें फिर वो भी फैल जाता है ना, बीमारी भी फैल जाता है, सेप्टिक फैल जाता है, फिर तो मलेरिया फैल जाता है, बहुत बीमारी है। सर दर्द आता है, रहना पड़ता है काम से आके, तो धूप में रहता है ना, तो बुखार आ जाता है, घर में रहना पड़ता है 1-2 दिन। मार्केट में गया था तो मुझे पुलिस वाला बुला रहा है, जो यहाँ आने के लिए कौन कहा तुम्हें। फिर हमने बोला मेरे पास कार्ड है, कह रहा कार्ड का वैल्यू नहीं है यहाँ पे बैठ जाओ। फिर उसने 6 घंटा बिठा के रखा मुझे। पुलिस मुझे झाड़ू लगाने बोला, मैं झाड़ू नहीं लगाया, इसीलिए मुझे मारने लगा। जब तो लग रहा था मेरे को आज बंदी कर देगा। और मुझे पहले चलती में रुकाया, फिर रुका गया, कह रहा झाड़ू उठा। मैंने बोला मैं नहीं उठाऊँगा, मैंने मना किया,
फिर मुझे कह रहा झाड़ू उठा झाड़ू मार। मैंने बोला नहीं, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। हाँ रखा था, कह रहा अब यहाँ आओगे नहीं दोबारा, नहीं तो बहुत मारूंगा। कह रहा क्यों, तो तोप है? हमने बोला नहीं, हम तोप थोड़ी। हमने बोला क्योंकि हम रोजी रोटी के लिए निकले, आप भी रोजी रोटी के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम भी कबाड़ी चुन रहे। बहुत से को पकड़ के बंद करते हैं। उस टाइम मुझे वो बंदा बहुत बुरा लगा। मारते हैं, हाथ में मारते, पैर में मारते हैं। मारने का दिल हुआ, लेकिन कह रहे मजबूरी है, हम मार नहीं सकते उनको तो कानून के ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। बाकी टाइम में घर पे कंचे खेलते, कबड्डी वबड्डी खेलते। कबाड़ी नहीं, कबड्डी। कबड्डी। अगर हमारे पास पैसे होता तो हम तो उतना काम नहीं करते, हम ज़्यादा तरीके के अमीर वजह से खेलते। स्कूल जाना मतलब कोई भी जगह में जाएंगे तो कुछ साइन करने पड़ता है। अगर स्कूल में जाएंगे तो अंगूठा लगाने पड़ेंगे, चिट्ठी और लिखना वहाँ पड़ता जाएंगे है। तो साइन कर देंगे अपने नाम। पढ़ाई करने का दिल करता है। पढ़ाई अच्छा है। अपना नाम सीख लो तो सही है, कभी एड्रेस कहीं रास्ता भूल जाए, बस का नंबर पता आ जाएगा। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नंबर ले लेंगे, गाड़ी का नंबर भी याद आ जाएगा। नीचे से आ रहा है ना जमीन से, हाँ। वो उठता जब पीते हम, ये गंदा पानी कौन पिए? हाँ बदबू सा आता है कभी कभार एक दो। खाने में मुर्गा लगता है, आम लगता है, मिठाई लगता है, रसगुल्ला लगता है। पेट में पथरी हुआ था, मुझे तो लग रहा था मैं तो मम्मी मर जाएगा, तो मैं तो फिर रहना पड़ा दिल्ली में। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, फिर ऑपरेशन करने ले गया इरबिन में ले जाके फिर ठीक ठाक करके ऑपरेशन में रहा। वहाँ पे कम से कम 15-20 दिन तो वहाँ रहना पड़ा। ऑपरेशन हो गया तो फिर दवाई खाया, अभी भी दवाई का पैसा चाहिए, अभी भी बहुत दवाई खा रहा। 6 महीना दवाई खाने बोला अभी भी डॉक्टर ने। क्या हम तीनों हीरो है मुंबई का। सलमान खान 3 साल से कबड्डी का काम करता है। ऐसे पहले गांव में दुकान करता था। ऐसे दिहाड़ी बन जाता था, 50-60 रुपये बन जाता था। अभी भी ठीक से चुनते तो बन जाता 70-80 रुपये। नहीं जाएंगे तो मजबूरी है ना, नहीं जाएंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? क्या है उसमें रोटी की पैसे नहीं मिल रहा है ना, जो पैसे मिल रहे हैं वो रोटी की नहीं हो रहा है पैसे। किसी का काम करो तो 50 रुपये देगा, एक फेरी में जाएंगे तो 60-70-80 तो आ ही जाता है। खाना वाना का खर्चा, फिर जेब खर्चा भी चाहिए होता है अपना। 50 रुपये भी नहीं देते। कबाड़ा का ऐसे दुकान में जाते तो बोलता 1000 रुपये मैंने दूंगा, कपड़े वपड़े खाना वाना दे रहा है, तो कैसे होगा? 1000 रुपये में तो खाना वाना कपड़े वपड़े भी होगा ही नहीं महीने में। हमारे हफ्ते में 1000 रुपये खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की लेके बचाएंगे, ज़िंदगी की लेके बचाएंगे। कोशिश किया था तो मिला था। फिर अभी मैं जब मैं अकेला था यहाँ पे, जब किया मैंने 25 रुपये रोज का किया। छोले भटूरे की दुकान में काम करते थे, प्लेट धोने। लेकिन उसमें है क्या, दो बंदे का काम अकेला कर रहा तो वही 25 रुपये देते, कभी 5 रुपये फालतू नहीं देते। वो तो उस टाइम अच्छा भी लगते थे, लेकिन उसमें उतने 750 रुपये मिल रहा है, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है ना, खाना पीना ही नहीं हो रहा है। कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, झुग्गी किराया कहाँ से देंगे? जिसमें आना है वो सुखबीर का गाना है। कल आप रात को आओ। आप 9 बजे आओ।
गरीब जिसके पास पैसे नहीं होता, जो जिसका अच्छा काम नहीं मिलता है, वो ये होता है गरीब। अंधे, फिर अंधा होता है, लूला होता है, नंगे होता है, वो हमसे ज़्यादा गरीब वो है। कैसे होगा? दलितों का बहुत से 2-3 करोड़, जब तो बोल सकते हम गरीब नहीं। जैसे गरीब बंदे की वो मांग रहा है, कह रहा है ऐसे सब आदम मुझे खाना खाना है, तो उनको 100-50 रुपये दे देंगे। हम तो उतना गरीब नहीं है, उतना धनी भी नहीं है, मीडियम साइज है। ओडी लगाओ, ओडी लगाओ। अरे असली नजर आ रहा नहीं तेरे को, ये देख रहा नहीं क्या है? बच्चे बहुत है यहाँ, बहुत बच्चे यहाँ पे अंडा देते रहते हैं, बच्चों के बच्चों फिर भी होता है। जामिया कॉलेज, अरे वहाँ पर भी तो बहुत सारा झुग्गी था। कबाड़ी वाला बहुत है दिल्ली में आजकल। सुधार दिया मार मार के। क्या बोला मैंने भूल गया। बोल रहे पैसे कमा के फिर चले जाएंगे। जुराब पहन सकता हूँ, दस्ताने पहन सकता हूँ कपड़े के, फिर शीशे के, जूता इतने बड़े आते हैं वो भी पहन सकता हूँ। फिर सही रहेगा, हाथ पैर नहीं कटेगा, सुई नहीं घुसेगा, सेप्टिक नहीं खोलेगा।